अभी तो वो समय भी हो ही गया है। तो जो है मैं बता रहा था कि हाँ, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करेंगे तो प्रेत योनि होगा। और वही मैं बता रहा था आप सबको, प्रेत योनि जो है मेरा एक मित्र ही था बचपन में। हम उपदेश तो लिए थे लेकिन ऐसे ही चलता था। तो वह जो है वह धनी घर का लड़का था और हम लोग बराबर ही उम्र के थे, खेलते थे कूदते थे। और वह पैसा चुरा करके अपना घर से लाता था और मिठाई उठाई खरीदता था तो हम लोग खाते रहते थे। ऐसे ही जीवन आप जानते ही हो, आपका भी बचपन में हुआ ही होगा, ऐसे ही था। अब उस जो है पूरा गांव में हमारे सबसे बड़े सेठ जी वही थे और उन्हीं का लड़का था। तो जो है उसके साथ दोस्ती थी, अपना बचपन में खाने पीने को मिलता रहता था, मिठाई सिठाई अपना लाता रहता था, बिस्कुट उस्कुट वगैरह। और एक हमारे गांव में जलेबी की दुकान हुआ करती थी और वहाँ से सब जो है ना जलेबियाँ खरीद करके लाता था, सब हम लोग खाते थे, आनंद लेते थे। लेकिन जो है कहने का मतलब यही है कि अब इसको दूसरे दिन सुनाऊंगा, नहीं तो फिर समय जो है लंबा हो जाता है। आपको भेद बुझना है। तो जो 11वां द्वार है उस देखिए, अब हम लोग जड़ में आ गए, प्रकृति में आ गए। यही है संसार का। एक पल के लिए भी यदि थोड़ा छोड़ा तो पूरा हम लोग संसार में आ जाते हैं। तो इसीलिए सद्गुरु देश में रहना है और सद्गुरु देश में रहने के लिए अधीन होना पड़ता है। तो अति अधीना होया जो कोई, ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में हिंसा और हंसनी। अरे इतना शब्द है ना कि सुनते जाओ, एक एक शब्द जबरदस्ती सिर पर चढ़ जाती है। अरे मुझे गाओ, मुझे गाओ। कितना गाएंगे। हिंसा और हंसनी। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश नान करोगी, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। हंसा और हंसनी अमर होने का मतलब यही है कि दोबारा फिर न मरना पड़े। ये हंसा और हंसनी अमर का मतलब फिर दोबारा न मरना पड़े। तो ये जो आपका जो शरीर है, जब अपना घर में चले जाएंगे तो वहां काल नहीं खाता है। जा पामरी अज पामरी, अनहद भी मर जाए, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। जाप मरी अज पामरी, अनद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में,
ताको काल नहीं खाए। तो अहिंसा और हंसनी शब्द में सूरत को समा जाना है। शब्द आप जानते ही हो और सूरत भी आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो पूरा सत्संग में तो सब वाणियों में तो रोज ही बताया जाता है। अब उसको कैसे समाना है, यही साधना करके आपको जाना पड़ेगा। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी ऐसे नहीं कहे हैं खुद बाजार में जाओ, सब्जी ले आओ, धोवो, बनाओ, काटो, पकाओ, खाओ और खिलाओ। तो ये वाला तो खाली हम जो है आपको ऐसे ही सुनाते रहते हैं, करना आपको पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं यदि विदेवा तुम साधन करिह अमर लोक पहुँचाऊँगा। यदि विदेवा तुम साधन करिय अमर लोक पहुँचाऊँगा। अद्भुत मार्ग जग विहंगम मैं तुमको बतलाऊँगा। अहिंसा और हंसनी। एक मित्र जो पूछ रहे थे ये चीज कहाँ मिलेगी। अहिंसा और हंसनी, जो चीज आपको संसार में नहीं मिलती है वो कहाँ मिलेगी, तो आप जानते ही हो, मेरे से मत कहलवाओ ना। जो चीज संसार में कहीं नहीं मिलती है वो वहीं मिलेगी जहां आप जानते हो, जहां आपको उपदेश है। अहिंसा और पक्का मिलेगा ये। अरे इसका अनुभूत, ये स्वामी जी का ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान है। निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करत समर पण सोय। एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया अमृत रहनारा। अमित पाद गुरु चरण माही। अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमाया गोचर अनुभव पावी। अहिंसा और हंसनी एक हमारे सांसारिक मित्र हैं, वह सुनते रहते हैं, कहीं से पा गए वो जो है लिंक जो है, और पूरे संसारी हैं। कहते हैं कि आप बोलते हैं कि गुरु का चरण से जो है सूरज निकला है। आप कौन सा वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, ये आप लोग दुनिया को भ्रम में डालते हो। आप लोग जो है आप बोलते हैं गुरु का चरण से धरती निकला है। कौन गुरु है आपका? गुरु का चरण इतना बड़ा है, उसमें से धरती कैसे निकल गई? ये आप लोग झूठा प्रचार मत किया करिए, आप लोगों के ऊपर केस करवा दूंगा मैं। अरे मैं बोला हमारे ही ऊपर करवा दीजिए। बोला आप लोग जो है ऐसे ही यूट्यूब में कुछ और डाल देते हैं और जो है कुछ भी आप लोग कह देते हैं। बोला उसमें लिखा अरे भाई आप बताइए, तो जो है पैर से कोई जो है वो जो है पूरा धरती निकलेगा? अहिंसा और हंसनी
अब मैंने उनको बोला, ये बताइए, ये आपका शरीर है, ये तो इतना बड़ा है, अभी आप शरीर से निकल जाएंगे और मशीन में आपको डाल दिया जाएगा तो कितना, एक मुट्ठी राखी भी नहीं मिलेगा उसमें से, कहाँ चला गया इतना बड़ा शरीर? अरे पूरा जल करके खत्म। बोला जल जाता है तो खत्म हो जाता है। तो मैंने वही बोला, ये पृथ्वी भी जल जाएगी और सब जल करके खत्म हो जाएगा, और सूरज भी जल ही रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसी ही जल जल करके खत्म हो जाएगा, ये तो विकास रूप में है। और मैंने बोला आप बताइए, आप मां का गर्भ में आए थे, आपको पता है क्या इतना बड़ा शरीर मां के गर्भ में आया था? अरे वह तो एक बूंद से शरीर बन गया आपका, माता पिता के संयोग से एक ही बूंद से, वह बूंद कितना भी छोटा था, उस बूंद से इतना बड़ा शरीर बन गया आपका, और आप भी बड़े हो गए, आपके भी नाती पोते बच्चे हो गए जो है, आप तो अभी जो है ना बढ़ते क्रम में हो, और जब आप घटोगे, अब उनकी बेचारे की जो है पत्नी भी नहीं रही हैं अभी जो है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हमारे से बराबर ही करते रहते हैं, रोज ही कोई ना कोई बात पकड़ लेंगे। तो मैं बोला इतना शरीर आपका कितना है? तो बोला अभी तो 90 किलो का हो गया था और शुगर रोग पकड़ लिया है, तो अभी खाना पीना बंद कर दिए हैं, 2 ही रोटी खाते हैं और वेट घटा करके अभी ले आ दिए जो है। बोला 10 किलो कम हो गया है। तो मैं बोला 90 किलो था, 10 किलो आपने कम कर लिया, कहाँ चला गया वो? तो बोला पता नहीं, खत्म हो गया ऐसे। और बाबा रामदेव का दवाई खाते रहते हैं, पतंजलि का सब ले आ करके। तो मैं बोला आप 90 किलो थे अभी, और 90 किलो से 10 किलो खत्म हो गया, तो वैसे ही जब ये खत्म हो जाएगा और आपका शरीर, मृत्यु तो सबका होगा, तो इस शरीर को उस मशीनिया में डाल दिया जाएगा तो वो तो पूरा खत्म हो जाता है, एकदम एक मुट्ठी राखी भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ चला गया वो 90 किलो का शरीर जो है, एक मुट्ठी राखी नहीं हो रही है, कहाँ चला गया वो? तो बोला सब इधर उधर खत्म हो गया। तो मैं बोला ऐसी ही यह जो है धरती भी खत्म हो जाएगी, इधर यह भी जल जाएगी ना। तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो ये कबीर साहब की बाणियां है। मैं बोला इतना बड़ा बरगद का ये पेड़ है और इसको यदि मतलब जला दिया जाएगा तो यह तो पूरा एक बोरी राख भी नहीं होगा। बोला हाँ ये तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला ऐसे ही ये खत्म हो जाएगी। आप मां के गर्भ में आए थे और बाहर हुए तो कितना किलो के थे? अरे बोला हमको क्या पता है कितना किलो का। अरे मैं बोला आप जाते हैं डिलीवरी करा करके आए अपना बेटी का, इसका उसका, तो तौले नहीं वहां? तो बोला नहीं, उस समय बताया था कि 3 किलो का 2.5 किलो का बढ़िया बढ़िया रहता है। तो मैं बोला 2.5 किलो तो जो है माँ का गर्भ में नहीं रहता है, वह जो है 2 किलो के आसपास ही रहता है माँ के गर्भ में, और माँ का गर्भ से जब बाहर होता है तो फट से 1 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि हवा उसमें चालू हो जाती है, उसका अपना क्रिया सब चालू हो जाता है। तो वही 2.5 किलो के आसपास रहता है, 2.5 किलो 2.25 किलो बढ़िया माना जाता है। तो बोला कि आपको तो मेरे से भी ज़्यादा साइंस मालूम है। अरे मैं बोला मैं साइंस थोड़ा पढ़ता हूँ, मैं तो साधना करता हूँ और अभ्यास करता हूँ, मन को रोकता हूँ। तो बोला अभी तक आप मन को नहीं रोक पाए? मैंने बोला अभी तो रोक लिए होते तब तो चले गए होते, अभी तक नहीं रुका है। अरे बोला हमारा मन तो एकदम बस में है। हिंसा और हंसनी ऐसे ही संसार कहता है और लड़ता झगड़ता रहता है। तो ऐसे ही यह जो धरती जो है
एकदम सिमट कर, क्योंकि यह बृहद रूप में है। अभी आपका शरीर है तो बड़ा रूप में है, ये विकास रूप में है, और जब ये घटने लगेगा तो घटते घटते एक मुट्ठी राखी के बराबर हो जाएंगे आप। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। तो वैसे ही यह जो है सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब मिटेंगे तो सब मिलकर कितना हो जाएगा? सारे मिल करके एक बूंद के बराबर भी नहीं होगा। पूरा यह सृष्टि, इतना समुद्र, इतना जल, इतना पानी। आप अपना घर में देखो ना, एक बाल्टी पानी रख दो और 4-5 दिन में खत्म, तो खत्म हो जाता है। वैसे ही जो है जीव जो है, पूरा धरती जो है, ये खत्म होकर के एक बिंदु बन जाएगी। और अब बताओ कि गुरु के चरण से क्या क्या निकला? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाध गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हंसा और हंसनी वह कहने लगे, यह धरती भी जल जाएगी। अरे मैं बोला, धरती तो जली रही है, तापमान बढ़ रहा है, पूरा वैज्ञानिक लोग जो है बोल रहे हैं जंगल लगाओ जंगल लगाओ। तो ये सब जो है तापमान पहले से बढ़ गया है, और गर्मी होती है तो हालत खराब हो जाती है, और सब जो है पूरा देश विदेश के लोग लगे हुए हैं धरती पर, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अभी बरसात था कुछ दिन पहले, जगह जगह पेड़ लगाए गए। किस लिए? क्योंकि यह धरती जो है तो अभी थोड़ा विनाश होगी, इसका भी उम्र है ना। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी है, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो हंसा और हंसनी सारा ये मिट जाएगा। जो हम लोग महल घर द्वार बनाए हैं, कब मिटेगा जो समय है, लेकिन हम लोग उसके चक्कर में काहे लिए फंसना है, हम तो उसी में समा जाना है। हंसा और हंसनी, आपका शरीर में जो चेतना है मन ही के कारण तो है। मन मरा तो सांस की गति बंद। अब वो दोहा सुन लीजिए आप, जो है जो आप सुन रहे थे। प्रथमा अवस्था योग की, मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बनी, खुल सुखा सिंधु दुआर, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, खुल सुख सिंधु दुआर। हंसा और हंसनी, कल जो है मैं आप लोगों को जो प्रेत योनि की बातें सुनाऊंगा, एकदम सत्य है। और कल ब्रह्म मुहूर्त में होगा, आज भी शाम को सत्संग तो होगा नहीं, क्योंकि आश्रम से चल रहा है।
तो आपको सदगुरु ऐसा वाला चीज नहीं है जो आप लोगों को जो हीरा मिला है उसका महत्व नहीं जानते हैं। मन पचतई है अवसर बीती। हिंसा और हंसनी, आप लोग भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो, क्योंकि सदगुरु की चर्चा पूरे विश्व में चल रही है और पूरा विश्व में सनातन धर्म की जो है चल रहा है। उसके पीछे तो आप जानते ही हो वो किसका हाथ है। अब सारा भेद कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बस गुरु में प्रेम लगाए रखो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।